हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल प्रज्ञा एजुकेशन सोसाइटी। गाइस, आज हम लोग क्लास 12 के बायोलॉजी के 12th लेसन यानी 12 लेसन का जो आपका चैप्टर है जैव प्रौद्योगिकी एवं उसके उपयोग, उसका बहुत ही महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़ेंगे। तो चलिए बिना समय गवाए हम आज का क्लास शुरू करते हैं। देखिए, पहला प्रश्न है, इनमें से कौन पहला कृत्रिम रूप से बना जैविक खाद है? खाद के बारे में पूछा जा रहा है। इसमें जो ऑप्शन दिया है, कौन है जो सबसे पहले आर्टिफिशियल रूप से, कृत्रिम रूप से बनाया गया जैविक पदार्थ है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी इंसुलिन को सबसे पहले कृत्रिम रूप से बनाया गया था, इंसुलिन। फिर देखिए अगला प्रश्न है, गोल्डन धान में कौन सा विटामिन पाया जाता है? गोल्डन धान में, ये जो गोल्डन धान है इसे बायोटेक्नोलॉजी के द्वारा बनाया गया है, जिसमें कि विटामिन ए की मात्रा कम थी, जिसमें कि विटामिन ए अधिक मात्रा में डाला गया। तो इसमें पूछा जा रहा है विटामिन, कौन सा विटामिन पाया जाता है? तो विटामिन ए पाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, ए, विटामिन ए। फिर देखिए अगला प्रश्न है, टी आई प्लाज्मिड पाया जाता है। टी आई प्लाज्मिड किस में पाया जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेंसियस में, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेंसियस, जो कि एक जीवाणु है। तो यह जो जीवाणु है, यह पेड़ पौधे की जड़ों में जो ट्यूमर कोशिकाएं होता है उसमें ट्यूमर टी आई प्लाज्मिड उत्पन्न करता है। फिर अगला प्रश्न है, पौधे में पीड़कनाशी प्रतिरोधक जीन होते हैं। पौधों में पीड़कनाशी प्रतिरोधक जीन कौन होते हैं? तो इसका राइट आंसर होगा बीटी, बीटी एमिन बेसिलस थ्योरेजिएंसिस। फिर देखिए अगला प्रश्न है, जिन अभियंत्रित फसलें कृषि में काफ़ी फायदेमंद है, क्योंकि यानी जिन के द्वारा बनाया गया जो फसल है, जिन ट्रांसफर करके, तो कृषि करने के लिए काफ़ी लाभदायक है, फायदेमंद है। बिकॉज इसका राइट आंसर क्या होगा आपका? ऑप्शन नंबर सी राइट होगा कि ये जो है ये अजैविक दबाव के प्रति ज़्यादा सहनशील है, या अजैविक दबाव के प्रति ज़्यादा सहनशील है। फिर अगला प्रश्न है, क्राई आईएबी जीन एक प्रोटीन उत्पादित करता है जो रोकथाम करता है। क्राई आईएबी जो जीन है वो एक प्रकार का प्रोटीन उत्पादित करता है, तो वो किससे रोकथाम करता है, वो किससे कंट्रोल करता है? तो इसका राइट आंसर होगा कॉर्न बोरर को वो कंट्रोल करता है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। फिर देखिए अगला प्रश्न है, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेंसियस में पाया जाता है। एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेंसियस में क्या पाया जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी कि टी आई प्लाज्मिड पाया जाता है। फिर देखिए नेक्स्ट प्रश्न है, टमाटर का ट्रांसजेनिक किस में है? टमाटर का ट्रांसजेनिक किस में है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी होगा, फ्लेवर शेवर, जो कि टमाटर का ट्रांसजेनिक किस में है? फ्लेवर शेवर। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा, फ्लेवर शेवर। नेक्स्ट है, जिन अभियंत्रित मानव इंसुलिन किससे बनता है? जिन अभियंत्रित मानव इंसुलिन किससे बनता है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, जीवाणु से यानी बैक्टीरिया से बनता है। इसका ए राइट होगा, ए, ऑप्शन नंबर ए, जीवाणु। फिर देखिए नेक्स्ट है, गोल्डन राइस किस विटामिन से परिपूर्ण है? गोल्डन राइस किस विटामिन से परिपूर्ण है? तो इसका राइट आंसर होगा ए विटामिन से परिपूर्ण है। अगला है, यहाँ पर होगा, निम्नांकित में से कोई क्रांजीन फसल को छेदक से बचाता है। जो ऑप्शन दिया है वो कौन ऐसा है जो क्राइजीन फसल को छेदक से बचाता है? तो इसका राइट आंसर होगा यानी क्राई आईएवी, क्राई 2AV और क्राई AC, यानी इनमें से सभी जो है वो फसल को बचाता है। फिर देखिए अगला प्रश्न है, बीटी कटन किससे प्रतिरोधी है? बीटी कटन किससे प्रतिरोधी है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, वह कीट से प्रतिरोधी है। बीटी कटन यानी बेसिलस थ्योरेजिएंसिस कपास से जो बनाया गया है कपास, उसी को बोला जाता है बीटी कटन। फिर अगला प्रश्न है, आनुवांशिकी अभियांत्रिकी में प्रयुक्त आणविक कैंची है? आनुवांशिक अभियांत्रिकी में यानी जेनेटिकल इंजीनियरिंग में जो कैंची का प्रयोग किया जाता है वो किसका है? तो इसका राइट आंसर होगा रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस से वो बना होता है कैंची। फिर देखिए अगला प्रश्न है, पौधों में आनुवांशिकी अभियांत्रिकी के लिए किसका बहुतायत में प्रयोग होता है?
पौधों में आनुवंशिकी अभियांत्रिकी के लिए किसका बहुत अधिक मात्रा में प्रयोग किया जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेंसियस। एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेंसियस का उपयोग बहुत अधिक किया जाता है। अगला प्रश्न है, बेरी को किस में हिमीकृत किया जाता है? बेरी को किस में हिमीकृत किया जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, तरल नाइट्रोजन में हिमीकृत किया जाता है या द्रव नाइट्रोजन में। फिर देखिए अगला प्रश्न है, प्रोटोप्लास्ट कल्चर का फ्यूजोजेन क्या है? प्रोटोप्लास्ट कल्चर का फ्यूजोजेन क्या है? इसका राइट आंसर को ऑप्शन नंबर बी, PEG। फिर देखिए अगला प्रश्न है, प्रथम ट्रांसजेनिक फसल है। प्रथम ट्रांसजेनिक फसल कौन है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, तंबाकू, जो कि सबसे पहले बनाया गया था वैज्ञानिकों के द्वारा। फिर देखिए नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन सा ट्रांसजेनिक पौधा नहीं है? जो ऑप्शन दिया है कौन सा ट्रांसजेनिक पौधा नहीं है? तो देखिए सोयाबीन जो कि ट्रांसजेनिक पौधा है, मक्का राम भी ट्रांसजेनिक पौधा है, और गोल्डन राइस, ये सभी ट्रांसजेनिक पौधा है। बट ये जो खीरा है यह ट्रांसजेनिक पौधा नहीं है। ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। फिर देखिए आप अगला प्रश्न है, ट्रांसजेनिक जानवर का उदाहरण है। ट्रांसजेनिक जानवर का उदाहरण कौन है? तो देखिए गाय जो है, गाय एक रोजी नाव को बनाया गया है ट्रांसजेनिक गाय, जो कि ट्रांसजेनिक है। चूहा ये तो बहुत अधिक मात्रा में बनाया गया 95%। सुअर ये भी ट्रांसजेनिक है। आई मीन इनमें से सभी ट्रांसजेनिक उदाहरण है ट्रांसजेनिक जानवर का। अब फिर देखिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा जैव तकनीक से संबंधित है? जैव तकनीक से कौन ऐसा संबंधित है जो ऑप्शन में दिया है? तो इसका राइट आंसर होगा प्लाज्मिड्स। प्लाज्मिड्स जो कि जैव तकनीक से संबंधित है। फिर देखिए नेक्स्ट है, जैव तकनीक में प्रयुक्त कैंची है? जैव तकनीक में प्रयुक्त आणविक कैंची क्या है? तो इसका राइट आंसर होगा रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। अगला है, निम्नलिखित में कौन सा प्लाज्मिड्स के लिए सही है? ऑप्शन जो दिया है उसमें कौन है जो कि प्लाज्मिड्स के लिए वो कथन सही है, वो स्टेटमेंट आपका सही है? तो इसका राइट आंसर होगा ए जीन स्थानांतरण में सर्वत्र उपयोग में लाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर सी, ए जीन जो है वो स्थानांतरण के क्रम में यानी ट्रांसफर के क्रम में सभी जगहों पर उपयोग में लाए जाते हैं। अगला है, 1928 में एक वैज्ञानिक ने प्रथम प्रभावी प्रतिजैविक यानी एंटीबायोटिक पदार्थ की खोज की। वैज्ञानिक वे प्रतिजैविक पदार्थ है, यानी उस वैज्ञानिक का नाम क्या है और वो प्रतिजैविक पदार्थ क्या है, ये पूछा जा रहा है। तो इसका राइट आंसर होगा कि वाक्समैन और पेनिसिलिन, यानी उस प्रतिजैविक एंटीबायोटिक का नाम है पेनिसिलिन और वैज्ञानिक का नाम है वाक्समैन। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। फिर देखिए अगला प्रश्न है, क्लोरेला निम्न में से क्या है? क्लोरेला निम्न में से क्या है? जिसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। यह एक प्रकार का सवाल है क्लोरेला। फिर देखिए अगला प्रश्न है, क्राइजिन बाल कृमि से किस फसल को बचाता है? क्राइजिन जो है वह बाल कृमि से किस फसल को बचाता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, कपास को, कॉटन को बचाता है। फिर देखिए अगला प्रश्न है, प्रतिमार्जक हीरोडिन पाई जाती है यानी एंटीकोंगुलेंट। प्रतिमार्जक जो हीरोडिन है वह किस में पाया जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा जोंक में, लीच, इसे बोला जाता है लीच, यानी जोंक में पाया जाता है वह। फिर देखिए अगला प्रश्न है, वंशानुगत दोष एडिनोसिन डीएमिनेज एडीए की कमी का अस्थायी उपचार किया जाता है। वंशानुगत दोष जो होता है एडिनोसिन डीएमिनेज यानी एडीए की कमी का अस्थायी उपचार किया जाता है किसके द्वारा? तो इसका राइट आंसर होगा अस्थिमाजा को, कोशिकाओं को आरंभिक भ्रूणीय अवस्था में, जो अस्थिमाजा होता है जिसमें रेड ब्लड सेल्स बनता है, तो अस्थिमाजा को कोशिकाओं को आरंभिक भ्रूणीय अवस्था में प्रवेश करने में एडीए का उपचार किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। फिर देखिए अगला प्रश्न है, बीटी टॉक्सिन के बारे में सच क्या है? बीटी टॉक्सिन जो होता है उसके बारे में सच क्या है? जो ऑप्शन दिया है उसमें से देख लीजिए। तो इसका राइट आंसर होगा कि निष्क्रिय प्रोटोटॉक्सिन कीट के आंत में सक्रिय हो जाता है। जो निष्क्रिय प्रोटोटॉक्सिन होता है तो वह कीट के आंत में जो होता है आंत, उसमें वह एक्टिव हो जाता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। फिर देखिए अगला प्रश्न है, एलिजा का प्रयोग किस बीमारियों का पता लगाने के लिए किया जाता है? एलिजा यानी ALISA, एलिजा का प्रयोग किन बीमारियों का पता लगाने में किया जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी हेपेटाइटिस, एड्स, थायराइड डिसऑर्डर, यानी इनमें से सभी का जांच करने के लिए एलिजा का प्रयोग किया जाता है। फिर देखिए अगला प्रश्न है, ट्रांसजेनिक जंतुओं में क्या अधिक पाया जाता है? तो इसका राइट आंसर को विदेशी डीएनए इनके सभी कोशिकाओं में होता है। विदेशी डीएनए ऑप्शन नंबर यानी विजातीय डीएनए, ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। फिर देखिए अगला प्रश्न है, अल्जाइमर रोग मनुष्य में निम्न से किसकी कमी से संबंधित है? अल्जाइमर जो रोग है तो मनुष्य में किसकी कमी से वह होता है?
तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, एसिटाइल कोलिन। एसिटाइल कोलिन के कारण होता है। अगला है ट्रांसजेनिक फसल में निम्न के लिए जीन होते हैं, जो ऑप्शन दिया है। तो ट्रांसजेनिक जो फसल होता है वह जीन किसके लिए होते हैं? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी नए प्रोटीन के संश्लेषण के लिए, एंटीबायोटिक के प्रतिरोध के लिए, एंटीबायोटिक्स के लिए, एंजाइम के निर्माण में, यानी उपरोक्त सभी में होता है। फिर देखिए अगला प्रश्न है, मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज प्राप्त की जाती है। मोनोक्लोनल एंटीबॉडी किससे प्राप्त की जाती है? तो इसका राइट आंसर होगा एक प्रतिजन के लिए भिन्न पैतृकों से, एक प्रतिजन के लिए भिन्न पैतृकों से। फिर देखिए अगला प्रश्न है, सोमैटिक संकरण का कार्य किया जा सकता है। सोमैटिक संकरण का कार्य किसके द्वारा किया जा सकता है? तो इसका राइट आंसर होगा प्रोटोप्लास्ट के फ्यूजन द्वारा, प्रोटोप्लास्ट के फ्यूजन द्वारा। अगला है, इनमें से कौन क्राइजीन फसल को छेदक से बचाता है? इनमें से कौन क्राइजीन फसल को छेदक से बचाता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी क्राई 1AC, क्राई 2AB और क्राई 1AB, यानी इनमें से सभी फसल को नष्ट होने से बचाता है। फिर देखिए अगला प्रश्न है, एडिनोसिन डीएमिनेज की कमी को किस प्रकार दूर किया जा सकता है? एडिनोसिन डीएमिनेज, यानी जो आपका एडीए होता है, एडीए यह एक प्रकार का दोष है, तो इस दोष को किसके द्वारा दूर किया जा सकता है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा आपका? ऑप्शन नंबर ए राइट हुआ, यानी जीन थेरेपी के द्वारा इसे हम दूर कर सकते हैं, जीन थेरेपी। अगला प्रश्न है, गोल्डन राइस में किस विटामिन को स्थानांतरित किया गया है? गोल्डन राइस में किस विटामिन को स्थानांतरित यानी उसमें डाला गया है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी विटामिन ए को प्रचुर मात्रा में डाला गया है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कपास का वॉलवर्म है। कपास का वॉलवर्म कौन है? जो ऑप्शन भी दिया है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी क्राई 1AC क्राई और क्राई 2AB। फिर देखिए अगला प्रश्न है, जैव डकैती निम्न में से किससे संबंधित है? जैव डकैती किससे संबंधित है? तो इसका राइट आंसर होगा पारंपरिक ज्ञान, जैव अणु तथा जैव संसाधनों से जिनको निकालना और जैव संसाधन, यानी इनमें सभी से जैव डकैती संबंधित है। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसके द्वारा कीटनाशी पाइरेशम बनाया जाता है? जो ऑप्शन दिया है उसमें किसके द्वारा कीटनाशी पाइरेशम बनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा क्राइसैंथेमस के द्वारा, क्राइसैंथेमस के द्वारा बनाया जाता है। अगला प्रश्न है, डोली नामक भेड़ एक क्लोन था। डोली नामक भेड़ एक क्लोन था, तो इसके लिए दांत कोशिका थी। इसके लिए दांत कोशिका कौन सी थी? तो इसका राइट आंसर होगा जीव की, वो जीव की कोशिका थी। अगला प्रश्न है, प्राकृतिक अनुवांशिक अभियंता है, यानी प्राकृतिक अनुवांशिक जो अभियांत्रिकी होता है तो वह क्या है? तो इसका राइट आंसर होगा बेसिलस सबटिलस, बेसिलस सबटिलस है। अगला प्रश्न है, पहली ट्रांसजेनिक फसल थी। पहली ट्रांसजेनिक फसल कौन सा था? तो तंबाकू, ऑप्शन नंबर डी राइट होगा, तंबाकू था। अगला प्रश्न है, तेल अधिप्लाव यानी तेल छानकन के जैवोपचार में सफलतापूर्वक प्रयोग की अनुवांशिकता इंजीनियरिंग सूक्ष्मजीव स्पीसीज किसकी है? देखिए, तेल अधिप्लाव के जीवो उपचार में सफलतापूर्वक उपयोग की अनुवांशिकता इंजीनियरिंग सूक्ष्मजीव स्पीसीज किसकी है, या स्पीसीज जो है वह किसकी है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, स्यूडोमोनास की है, स्यूडोमोनास की है, या ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। फिर देखिए अगला प्रश्न है, पौधों में निमेटोडों से होने वाले रोगों को जैविकीय नियंत्रण निम्नलिखित में किसके द्वारा कारगर सिद्ध हुआ? पौधों में निमेटोडों से होने वाले रोगों को जैविकीय नियंत्रण किसके द्वारा वह कारगर सिद्ध हुआ है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी पिसिलोमाइसिस लिलेसिनेस के द्वारा वह सिद्ध हुआ है, पिसिलोमाइसिस लिलेसिनेस। फिर देखिए अगला प्रश्न है, कृषि जैव प्रौद्योगिकी में प्रयुक्त प्रमुख तकनीक है। कृषि जैव प्रौद्योगिकी में प्रयुक्त प्रमुख तकनीक क्या है? तो इसका राइट आंसर होगा उत्तक संवर्धन, ऑप्शन नंबर ए राइट होगा कि उत्तक संवर्धन है। अगला प्रश्न है, जैव प्रौद्योगिकी द्वारा निर्मित औषधि जिसका प्रयोग कैंसर निदान में किया जाता है वह कौन सा है? तो इसका राइट आंसर होगा इंटरफेरॉन। इंटरफेरॉन जो है जिसका उपयोग कैंसर के निदान में किया जाता है, यानी कैंसर के उपचार में किया जाता है। अगला प्रश्न है, समक्लोनल विविधताएं। समक्लोनल विविधताएं किसमें पाई जाती है? तो इसका राइट आंसर होगा उत्तक संवर्धन से निर्मित होती है। जो समक्लोनल विविधताएं होती है वह उत्तक संवर्धन से निर्मित होती है, यानी बनती है। अगला प्रश्न है, एथेनॉल के औद्योगिक उत्पादन में प्रयुक्त होता है। एथेनॉल जो कि शराब है, तो एथेनॉल के औद्योगिक उत्पादन में क्या प्रयोग किया जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा सेक्रोमाइसिस, सेक्रोमाइसिस का उपयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, कीट प्रतिरोधी पराजीवी कपास का निर्माण किसके डीएनए टुकड़े को प्रविष्ट कराकर किया गया है?
कीट प्रतिरोधी जो प्राजनिक कपास है, पराजनिक कपास का निर्माण किसके डीएनए को टुकड़े करके प्रविष्ट किया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी एक विषाणु के यानी वायरस के। प्रश्न है, इंसुलिन उत्पादन और शरीर में इसकी क्रिया डायबिटीज के असर के लिए उत्तरदायी है या संबंधित है। जो इंसुलिन होता है वह उत्पादन और शरीर में इसकी क्रिया डायबिटीज यानी मधुमेह रोग जो होता है के स्तर के लिए उत्तरदायी है, तो यह यौगिक निम्नलिखित में से किस वर्ग से संबंधित है? वर्ग पूछा जा रहा है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? हार्मोन से संबंधित है, ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। नेक्स्ट है, प्रोटीन की मुख्य श्लेषणात्मक विशेषता है। प्रोटीन की मुख्य श्लेषणात्मक विशेषता क्या है? मतलब प्रोटीन होता है तो वह किस बंधन के द्वारा जुड़ा रहता है? तो इसका राइट आंसर होगा जितने भी प्रोटीन होते हैं वह पेप्टाइड बंधन के द्वारा जुड़े रहते हैं, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा रेशेदार प्रोटीन का उदाहरण है? जो ऑप्शन दिया है उसमें से कौन ऐसा है जो कि रेशेदार प्रोटीन का उदाहरण है? तो इसका क्या राइट आंसर होगा? ऑप्शन नंबर सी होगा फाइब्रोइन। जो फाइब्रिन होता है वह रेशेदार प्रोटीन होता है, फाइब्रोइन, ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। अगला प्रश्न है, नियासिन विटामिन है, नियासिन कौन सी विटामिन जो ऑप्शन में दिया है? तो इसका राइट आंसर होगा B4, जिसे कि हम नियासिन कहते हैं। नियासिन एक प्रकार का विटामिन है, B4 नियासिन। अगला है, दूध में कौन सा डाइसेक्राइड उपस्थित होता है? दूध में कौन सा डाइसेक्राइड उपस्थित होता है? तो इसका राइट आंसर होगा लेक्टोस। लेक्टोस दूध में डाइसेक्राइड के रूप में प्रेजेंट होता है। अगला प्रश्न है, आरएनए अंतरक्षेप क्या है? आरएनए अंतरक्षेप क्या है? तो देखिए इसमें क्या ऑप्शन दिया है? पिरकनाशी, कोशिकीय सुरक्षा विधि, प्रोटीन। तो इसमें होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। जो आरएनए अंतरक्षेप है इनमें से कोई नहीं है, ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। अगला प्रश्न है, शत्रकृमि विशिष्ट जीनों को परपोषी पौधों में किसके उपयोग द्वारा प्रवेश कराया गया है? शत्रकृमि, यहाँ पर कृमि होगा, जो शत्रकृमि होता है बैक्टीरिया, उस विशिष्ट जीनों को परपोषी पौधों में किसके उपयोग द्वारा इंटर उसमें कराया जाता है, उसमें प्रवेश कराया जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा एग्रोबैक्टीरियम संवाहक के द्वारा। एग्रोबैक्टीरियम संवाहक के द्वारा उसमें इंटर कराया जाता है। फिर देखिए अगला प्रश्न है, मधुमेह रोगियों के द्वारा उपयोग में लाया जाने वाला इंसुलिन किसके अग्नाशय से निकाला जाता है? मधुमेह रोगियों के द्वारा उपयोग में लाया जाने वाला जो इंसुलिन होता है तो अग्नाशय से निकाला जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा ए, शुअर के अग्नाशय से निकाला जाता है। अगला प्रश्न है, जीन चिकित्सा का प्रथम बार प्रयोग कब किया गया? जीन चिकित्सा का सबसे पहली बार प्रयोग कब किया गया था? तो इसका राइट आंसर होगा सन 1990 ईस्वी में किया गया था जीन चिकित्सा का प्रयोग सबसे पहले। एक 4 वर्ष की लड़की थी, उसमें एडीए की कमी हो गई थी, तो उस समय जीन चिकित्सा का सबसे पहले प्रयोग करके उस लड़की के बॉडी में एडीए को प्रवेश कराया गया था। फिर देखिए नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से परजीवी जंतु कौन सा है? परजीवी यानी ट्रांसजेनिक जंतु जो कि बनाए जाते हैं उसमें दूसरे जीव का डीएनए प्रवेश कराया जाता है। तो पूछा जा रहा है कि ट्रांसजेनिक जंतु कौन है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी मछली को भी बनाया गया है और खरगोश को भी और शुअर को भी बनाया गया है। इनमें से सभी आंसर होगा राइट, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, प्रथम परजीवी गाय का नाम क्या था? परजीवी यानी ट्रांसजेनिक जिसे कि बायोटेक्नोलॉजी के द्वारा बनाया गया है, तो गाय बनाया गया था, तो उस गाय का नाम क्या रखा था हमारे साइंटिस्ट ने? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, रोजी। उस गाय का नाम रोजी था, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है, बीटी क्या है? बीटी यानी बैसिलस थ्यूरिजिएंसिस, यह क्या है? तो देखिए क्या है, यह एक प्रकार का जीव विष प्रोटीन है, एक प्रतिरोधक है और एक पिरकनाशक, तीनों के रूप में यह कार्य करता है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है, निम्न में से जैव प्रौद्योगिकी का अनुसंधान क्षेत्र कौन सा है? जो ऑप्शन दिया है उनमें कौन सा है जो ऐसा ऑप्शन जो कि बायोटेक्नोलॉजी का अनुसंधान क्षेत्र है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी इसमें जितना भी दिया है उन्नत जीवों का निर्माण करना, सर्वोत्तम परिस्थितियों का निर्माण करना, प्रोटीन या कार्बनिक यौगिकों के शुद्धिकरण में उपयोग करना, ये सभी कार्य किया जाता है जैव प्रौद्योगिकी के अंतर्गत। नेक्स्ट प्रश्न है, खाद्य उत्पादन में वृद्धि हेतु कौन सी संभावना हम सोच सकते हैं? खाद्य उत्पादन में अधिक मैक्सिमम करने के लिए हम क्या सोच सकते हैं, संभावना लगा सकते हैं, क्या इमेजिन कर सकते हैं? तो इसका राइट आंसर क्या होगा कि कृषि रसायन आधारभूत कृषि, कार्बनिक कृषि और आनुवंशिकता आधारित कृषि, यानी उपरोक्त सभी हम सभी संभावना यानी सोच सकते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा जैव पिरकनाशी है? जो ऑप्शन दिया है उसमें से कौन
कौन ऐसा है जो कि जैव पीड़कनाशी? तो इसका राइट आंसर होगा बीटी कपास, बीटी मक्का और बीटी धान, यानी उपरोक्त सभी जो है जैव पीड़कनाशी है। नेक्स्ट प्रश्न है, अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन का उपयोग कौन सी बीमारी के निदान में किया जाता है? जो मानव प्रोटीन है अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन का उपयोग कौन सी बीमारी के निदान यानी उपचार करने के लिए किया जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा इम्फीबीमा, यानी इम्फाएसा लिखा है, इम्फाएसा बीमारी में को निदान करने के लिए यानी उसका उपचार करने के लिए, ठीक करने के लिए किया जाता है। देखिए अगला प्रश्न है, कौन सा थियामिन विटामिन है? इसमें जो ऑप्शन दिया है कौन सा है जो कि थियामिन विटामिन है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, यानी ए, B1 जो कि थियामिन विटामिन है, और B12 को थायमिन बोला जाता है। फिर देखिए अगला प्रश्न है, किसी आनुवांशिक रोग को किस चिकित्सा पद्धति से दूरस्थ किया जा सकता है? किसी आनुवांशिक रोग को किस चिकित्सा पद्धति से दूरस्थ यानी उससे ठीक किया जा सकता है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, यानी जीन चिकित्सा के द्वारा। अगला प्रश्न है, इंसुलिन के आणविक रचना की खोज किसने की थी? इंसुलिन के आणविक रचना की खोज किसने की थी? तो इसका राइट आंसर होगा शेंगरा नामक साइंटिस्ट ने इंसुलिन के आणविक रचना की खोज की थी। अगला प्रश्न है, अल्कोहल उद्योग में उत्पन्न बैक्टीरिया का नया स्ट्रेन कौन सा है? अल्कोहल उद्योग में उत्पन्न जो बैक्टीरिया है उसका नया स्ट्रेन कौन सा है? तो इसका राइट आंसर होगा बैसिलस सबटाइलिस, यानी ऑप्शन नंबर सी, बैसिलस सबटाइलिस। अगला प्रश्न है, किसी शुगर रोग व्यक्ति में इंसुलिन को सीधे तौर पर मुख द्वारा नहीं दिया जाता है क्योंकि इसमें होते हैं, मतलब किसी शुगर रोग से, डायबिटीज रोग से पीड़ित व्यक्ति को जो इंसुलिन होता है उसे सीधे मुंह के द्वारा नहीं दिया जाता है क्योंकि इसमें होते हैं। इसमें क्या होता है? तो इसका राइट आंसर होगा सी पेप्टिड होता है, सी पेप्टिड होता है, जिसके कारण उसे मुख के द्वारा नहीं दिया जाता है, उसे इंजेक्शन के माध्यम से दिया जाता है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, सी पेप्टिड उसमें प्रेजेंट होता है जिसके कारण उसे मुख जीनेटैक्सी किसे कहते हैं? जीन क्लोनिंग में प्रयुक्त यानी उसमें विद्यमान, उसमें पाया जाता है जो जीनेटैक्सी, तो उसे क्या कहते हैं? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी प्लाज्मिड बोलते हैं उसे। फिर देखिए अगला प्रश्न है, एलिजा टेस्ट में प्रयुक्त प्रतिरोधक को कहते हैं? एलिजा टेस्ट होता है तो उसमें जो उसे रोकता है, प्रतिरोधक करता है, रिजेंट करता है, तो उससे हम क्या बोलते हैं? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी पेरोडिक्सेज बोलते हैं उसे, पेरोडिक्सेज, जो कि एलिजा टेस्ट के समय उसे प्रतिरोधक का काम करता है। अगला प्रश्न है, किसी हत्या यानी मर्डर, किसी हत्या की जगह खून के धब्बे मिले, अगर कहीं हत्या हुआ है, मर्डर हुआ है, वहां पर खून के धब्बे, तो यदि डीएनए प्रोफाइल करना हो तो जांच के लिए निम्नलिखित में से क्या सबसे उपयुक्त होगा? यानी कहीं जगह पर मर्डर हुआ है और वहां पर उसे जांच हमें करना है और वहाँ पर डीएनए प्रोफाइल के द्वारा जांच करना है, तो जो ऑप्शन दिया है उसमें से कौन सा जो ऑप्शन है वो किस सही होगा? तो इसका राइट आंसर होगा WBC, यानी व्हाइट ब्लड सेल्स, जो कि उसका खून का धब्बा लगा होगा तो उसे डीएनए जांच होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा थर्मोफिलिक बैक्टीरिया से निष्कर्षित ताप स्थिरी एंजाइम है? जो ऑप्शन दिया है उसमें कौन सा है ऐसा जो कि थर्मोफिलिक बैक्टीरिया से निष्कर्षित ताप स्थिरी एंजाइम है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी डीएनए पॉलीमेरेस। फिर नेक्स्ट प्रश्न है, पस विषाणु यानी रिटोवायरस सामान्य जंतु कोशिकाओं को किन कोशिका रूपांतरित कर देता है? जो रिटोवायरस होता है वह सामान्यतः जंतु कोशिकाओं को किन कोशिका रूपांतरित, मतलब वो किस कोशिका में उसे ट्रांसफर कर देता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कैंसर कोशिका में ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, बड़े पैमाने पर वांछित प्रोटीन के निर्माण के लिए उत्पादक द्वारा किस पात्र का उपयोग किया जाता है? बड़े पैमाने पर वांछित प्रोटीन के निर्माण के लिए उत्पादक द्वारा किस पात्र का उपयोग किया जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, बायोरिएक्टर, ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। अगला प्रश्न है, अनुप्रवाह संसाधन में शामिल है, अनुप्रवाह संसाधन में क्या शामिल है? तो इसका राइट आंसर होगा पृथक्करण एंड शोधन, ये दोनों शामिल है, ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। अगला प्रश्न है, ऐसे जीवाणु का नाम बताइए जिसे संवाहक के रूप में पौधों में जीन का प्रवेश कराने के लिए प्रयोग किया जाता है, तो कौन सा है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमेफेंसियस। अगला प्रश्न है,
बीटी आविष किससे प्राप्त होती है? बीटी जो कि बीटी होता है आविष यानी उसमें टॉक्सिन होता है, तो किससे प्राप्त होता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, प्रोकैरियोट जीव से प्राप्त होता है, प्रोकैरियोट जीव से। फिर अगला प्रश्न है, गोल्डन राइस में कौन कौन सा पदार्थ अधिक मात्रा में पाया जाता है? गोल्डन राइस में जो कि बायोटेक्नोलॉजी के द्वारा तैयार किया गया है धान का यह किस्म है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी कि बीटा कैरोटीन। बीटा कैरोटीन को गोल्डन राइस में अधिक मात्रा में डाला गया है, ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा जीवाणु नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने में समर्थ है? जो ऑप्शन दिया है उसमें कौन ऐसा जीवाणु है जो कि नाइट्रोजन को स्थिरीकरण करने में समर्थ है, उसके एबल है, तो इसका राइट आंसर होगा राइजोबियम। राइजोबियम ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। अगला प्रश्न है, बीटी अविष के द्रव्य कुछ जीवाणुओं द्वारा बनाए जाते हैं। जो बीटी होता है उसके अविष के द्रव्य यानी बीटी एक प्रकार जीवाणु है बैसिलस थ्यूरिजिएंसी, तो उसके अविष यानी उसमें जो पॉइजन नहीं होता है उसके कुछ छोटे छोटे दाने जीवाणुओं द्वारा बनाए जाते हैं, लेकिन जीवाणु स्वयं को नहीं मारते। क्योंकि तो जीवाणु खुद को क्यों नहीं मार सकते? तो क्योंकि इसका राइट आंसर होगा क्योंकि अविष निष्क्रिय होते हैं, अविष निष्क्रिय होते हैं, ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। अगला प्रश्न है, अविष प्रोटीन का नाम बताइए जो बैसिलस थ्यूरिजिएंसिस द्वारा बनाया जाता है। एक अविष प्रोटीन का नाम बताइए जिसे कि बीटी द्वारा बनाया जाता है यानी बैसिलस थ्यूरिजिएंसिस के द्वारा बनाया जाता है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी यानी इंसुलिन। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा छोटी पॉलीपेप्टाइड मानव इंसुलिन में पाया जाता है? जो ऑप्शन दिया है उनमें से कौन सा छोटी पॉलीपेप्टाइड है जो कि मानव के इंसुलिन में पाया जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा ए और बी, ए और बी, ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। फिर देखिए अगला प्रश्न है, जीन चिकित्सा का सबसे पहले प्रयोग किस वर्ष किया गया था? तो इसका राइट आंसर होगा सन 1988 में, ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी विधि के द्वारा रोग की प्रारंभिक पहचान की जा सकती है? निम्न में से कौन सी विधि के द्वारा रोग की प्रारंभिक पहचान की जा सकती है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी रक्त विश्लेषण के द्वारा, रक्त विश्लेषण के द्वारा। अगला प्रश्न है, जीवाणुओं और विषाणुओं द्वारा मनुष्य में होने वाले रोगों का पता करने के लिए उपयुक्त एलाइजा विधि किस सिद्धांत पर आधारित है? जीवाणु और विषाणु के द्वारा जब मनुष्य में रोग होता है तो उसका जांच करने के लिए जो एलाइजा टेस्ट किया जाता है तो वह किस बेस पर आधारित है, वह किस पर आधारित है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, प्रतिजन प्रतिरक्षी क्रिया पर आधारित है, ऑप्शन नंबर ए राइट होगा कि प्रतिजन प्रतिरक्षी क्रिया पर आधारित है। अगला प्रश्न है, कौन जैव उर्वरक है? जो ऑप्शन में दिया हुआ कौन जैव उर्वरक है? तो इसका राइट आंसर होगा कि माइकोराइजा, नाइट्रोजन स्थिरीकारक जीवाणु और नाइट्रोजन स्थिरीकरण सैनो जीवाणु यानी उपयुक्त सभी जैव उर्वरक हैं। अगला प्रश्न है, कुछ नीले हरे शैवाल जैव उर्वरक के रूप में प्रयुक्त होते हैं क्योंकि ये कर सकते हैं। कुछ जो नीले हरे शैवाल होते हैं साइनोबैक्टीरिया तो जैव उर्वरक के रूप में प्रयुक्त किया जा सकता है क्योंकि ये क्या हो सकते हैं या क्या कर सकते हैं? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए क्योंकि यह नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने का काम करते हैं, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है, कीटों को भगाने वाला नीम का उत्पाद है। कीटों को भगाने वाला नीम का उत्पाद कौन है? तो इसका राइट आंसर होगा एजाडायरेक्टेटिन। एजाडायरेक्टेटिन जो एजाडायरेक्टेटिन है वो नीम का एक उत्पाद है। अगला प्रश्न है, जीन क्लोनिंग के समय जीन टैक्सी किसे कहा जाता है? जब जीन क्लोनिंग किया जाता है तो उस समय जीन टैक्सी किसे कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, प्लाज्मिड को जीन टैक्सी कहा जाता है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है, सूक्ष्म प्रजनन में कराया जाता है। सूक्ष्म प्रजनन में क्या कराया जा सकता है? तो इसका राइट आंसर होगा कि लैंगिक जनन। देखिए ऑप्शन दिया है लैंगिक जनन, समान अनुवांशिक गुणों वाले पौधे और लैंगिक प्रजनन, तो इसका राइट आंसर होगा ए और बी यानी अलैंगिक प्रजनन और समान अनुवांशिक गुण वाले पौधे जो कि सूक्ष्म प्रजनन में कराया जाता है। फिर देखिए अगला प्रश्न है, किसमें कृत्रिम बीज का निर्माण किया जाता है? किसमें कृत्रिम जो आर्टिफिशियल वैज्ञानिक के द्वारा बनाया जाता है उस बीज का निर्माण किया जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, कायिक भ्रूण में। कायिक भ्रूण जिसे कि सोमैटिक इम्ब्रो बोला जाता है, सोमैटिक इम्ब्रो उसमें कृत्रिम बीज बनाया जाता है। अगला प्रश्न है, निम्न में से परजीवी जंतु कौन है? परजीवी यानी ट्रांसजेनिक जंतु, तो इसका राइट आंसर होगा उपयुक्त सभी यानी मछली को भी बनाया गया है, खरगोश को भी और सुअर को भी। अगला प्रश्न है, पीसीआर से जांच होती है। पीसीआर यानी पॉलीमेरेज चैन रिएक्शन से जांच किसको होती है? तो इसका राइट आंसर होगा एचआईवी यानी जो एड्स का कारक है उसी का जांच होता है पीसीआर के द्वारा।
अगला प्रश्न है, प्रत्येक पादप कोशिका से पूर्ण पौधा बन सकता है, इस गुण को कहते हैं। प्रत्येक पादप कोशिका से एक पूर्ण पौधा बन सकता है, तो इस गुण को हम क्या कहते हैं? देखिए, उत्तक संवर्धन के द्वारा पादप, जैसे पेड़ पौधे का किसी अंग हो गया, जड़, तना, पत्तियां, उससे एक माध्यम में रहकर प्रयोगशाला में उसे एक बड़े पौधों का निर्माण किया जा सकता है, तो इस गुण को क्या कहते हैं? तो इस गुण को हम बोलते हैं टोटिपोटेंसी। टोटिपोटेंसी ऑप्शन नंबर सी होगा, टोटिपोटेंसी। फिर देखिए अगला प्रश्न है, प्रोटोप्लास्ट कल्चर का फ्यूजोजेन क्या है? प्रोटोप्लास्ट कल्चर का फ्यूजोजेन क्या है? तो इसका राइट आंसर होगा PEG, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन एकल कोशिका प्रोटीन है? एकल कोशिका प्रोटीन, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी स्पाइरुलिना, जो कि एकल कोशिका प्रोटीन है। अगला प्रश्न है, फ्लेवर शिवर इनमें से क्या है? फ्लेवर शिवर क्या है? तो इसका आंसर होगा परजीवी टमाटर, यानी बायोटेक्नोलॉजी के द्वारा जो ट्रांसजेनिक फल बनाया गया है, देखिए ट्रांसजेनिक जंतुओं को भी बनाया गया है, फिर से जितने भी होते हैं सब्जी वगैरह ये सभी बनाया गया है, तो परजीवी टमाटर जो फ्लेवर शिवर है वो ट्रांसजेनिक टमाटर यानी परजीवी टमाटर है वह। अगला प्रश्न है, सर्वप्रथम क्लिनिकल जीन चिकित्सा का उपयोग किसके लिए किया गया था? सर्वप्रथम क्लिनिकल जीन चिकित्सा का उपयोग किसके लिए किया गया था? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, एडिनोसिन डीएमिनेज की कमी के कारण, यानी एडीए की कमी के कारण जीन चिकित्सा का प्रयोग किया गया था सर्वप्रथम, यानी 1990 ईस्वी में किया गया था। अगला प्रश्न है, सर्वप्रथम निर्मित परजीवी गाय का नाम इनमें से कौन था? सर्वप्रथम निर्मित जो परजीवी ट्रांसजेनिक गाय था, तो उसका नाम था ऑप्शन नंबर इसका राइट होगा डी, यानी रोजी नाम था, रोजी। फिर देखिए अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा निमोटोडा तंबाकू के पौधे की जड़ों को संक्रमित करता है? जो ऑप्शन दिया है उनमें से कौन सा एक निमोटोडा है जो कि तंबाकू की जड़ों को संक्रमित करता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी मेलाएडिजिन इनकोनिटा, मेलाएडिजिन इनकोनिटा, या जो तंबाकू की जड़ों को संक्रमित करने का काम करता है। अगला प्रश्न है, यह आपका लास्ट प्रश्न है, बेसिलस थ्यूरिजिएंसिस द्वारा स्रावित अविष प्रोटीन इनमें से कौन है? बेसिलस यानी बीटी के द्वारा स्रावित अविष प्रोटीन इनमें से कौन है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी क्राई प्रोटीन, क्राई प्रोटीन होगा। तो फ्रेंड्स, आपके जो 12 लेसन था जैव प्रौद्योगिकी और उसका उपयोग, इसका जितना भी वेरी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था सभी हो गया। आप लोग इस ध्यानपूर्वक सभी प्रश्नों को याद कर जाइएगा, क्योंकि आपके एग्जाम में इसमें से जरूर पूछता है। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।